अक्सर हमारे जीवन में आशंकाओं का दौर हमारे विचारों का पीछा करता रहता। उन विचारों के पीछे संज्ञा, संशय, गिला, शिकवा, पता नहीं कौन कौन से भाव हैं जो परछाई की तरह साथ देते, लेकिन शायद इनका परछाई के रूप में होना भी जीवन को अंधकार के रूप में ले जाने के लिए कारण बनता। और जब हम ये सोचते हैं कि विचारों की पवित्रता हमारे जीवन की उज्ज्वलता के लिए कारण बने, लेकिन ये उज्ज्वलता कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ कर के हमारे जीवन को न सिर्फ निर्माण बल्कि निर्वाण तक का रास्ता प्रशस्त करे। इतने में जब विचारों की ये परछाई किसी फितरत के रूप में हमारे सामने आती है, तो फिर लगता है कि हम जो सोच रहे हैं उसको हम अंजाम दे भी पाएंगे कि नहीं। एक छोटा सा प्रसंग आप सबके सामने, शायद आपने इस प्रकार का प्रसंग सुना तो नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार के प्रसंगों की इस संसार में संभावना नहीं है, ऐसा तो आप नहीं कर पाएंगे। और होता ऐसा है कि जब जीवन उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होने का भाव हमारे भीतर तैयार भी हो, लेकिन तैयार होने के साथ साथ किन रास्तों से उस उन्नति को प्राप्त की जाए, इस बारे में हमारे निर्णय तैयार नहीं हो पाते। और निर्णीत हो भी जाएं तो निर्णीत होने के पहले और निर्णीत होने के बाद कुछ हमारी ही आशंकाएं, कुशंकाएं उसको घेर लिया करती हैं कि निर्णय हो तो गया, लेकिन अंजाम पाएगा कैसे। और जब अंजाम नहीं पाएगा तो हम आगाज करें कैसे। ये बात भूल जाता है कि आज तक किसी का आगाज अंजाम तक तो पहुंचा है। ये बात अलग है कि तुमने उसको नजरअंदाज किया हो तो अंजाम बुरा होता है, और अंदाज के साथ किया हो तो फिर कुछ अनायास होता है, और यदि कुछ अंदाज के साथ किया हो तो आगाज के साथ किया या कुछ अंदाज का जिक्र आपके अंजाम को भी सबके लिए लाजवाब कहने के लिए कारण बनता है। ये थोड़े शब्द आपके लिए क्लिष्ट लग रहे होंगे, इसलिए क्लिष्ट लग रहे हैं कि अभी आप लोग सुन रहे हैं ना। हाँ, ये आसपास सुन रहे हैं ना, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? थोड़ा सा मौसम अनुकूल हुआ, बादल छा गए, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और ऑक्सीजन जैसी कम होती है तो आपको वो निद्रा देवी अपनी गोद में ले लेती है, और ऐसा लगता है जैसे महाराज जी लोरी सुना रहे हैं तो हम सब थपके देके सो जाओ, ऐसा लगता है ना। कई बार होता है ज़्यादा मीठा बोलने से भी लोगों को लोरी लगने लग जाती है और फिर वहीं के वहीं तुरंत कप हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में कुछ जागृति के लिए कुछ आपके संकेत भी आवश्यक होते हैं, लेकिन चिटपिटियों के रूप में नहीं, ढोल धमाके के रूप में। ये चिटपिटियाँ हमें अच्छी नहीं लगती, और अभी बिना प्रसंग के बजाओ तो वो चिटपिटी ही लगती हैं, ऐसा। तो अब जब एक बार की बात, बीच में प्रसंग आ गया तो हम आपके सामने रख दें। अरेबियंस और कुछ गोरिल्लाओं का आपस में युद्ध चल रहा था, और जब ये युद्ध चल रहा था तो इस युद्ध के समय की घटना गांधी जी की डायरी में लिखी हुई थी। उस गांधी जी की डायरी के मुताबिक वो जो घटना है हम आपके सामने रख रहे हैं। युद्ध चल रहा था तो युद्ध की कुछ नियमावलियां भी थी कि शाम होते वक्त दोनों पक्षों के अपने जो कुछ भी पक्षधर हैं आकर के उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, मलम पट्टी कर सकते हैं, भोजन पानी के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि शाम के बाद फिर युद्ध नहीं होगा। होता है धर्म युद्ध जब जीवन में आते हैं तो उस योद्धा के लिए क्षत्रियता का परिचय देते हैं, और जब
धर्म युद्ध की बजाय धर्म संकट आता है तो उसके जीवन में क्षत्रियता की बजाय अपने भीतर इंसानियत भी है कि नहीं, इसकी पहचान भी करा जाता है। क्षत्रियता अलग वस्तु है, इंसानियत अलग वस्तु है। इंसान होने के बाद क्षत्रिय हो जाए तो फिर तो वो शूरवीर है, लेकिन क्षत्रिय तो बहुत दूर की बात है, इंसान भी ना बन पाए तो उससे ज़्यादा कोई और शैतान नहीं हो सकता। तो उस एक बार की बात, एक बालक है, बालक क्या किशोर है, उसको लगा कि मेरे चाचा उस युद्ध में शत्रु की सेना को परास्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना हो, शाम का वक्त है और स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई घाव होते हैं, जब भी कोई जख्म होता है, सबसे पहले आपके पानी को सूखना अवश्यंभावी हो जाता है। शरीर से पानी का निष्कासन उस खून के कम निकलने के बाद भी ज़्यादा हो जाता है। और इस बात के तो अपन प्रत्यक्ष गवाह हैं। जब 2 वर्ष पहले वो घटना घटी थी तो उस वक्त अगले दिन ही, जब क्योंकि शाम को घटना घटी, अगले दिन ही जब सुबह सुबह डॉक्टर सुहास जी साहब अपने पास पहुंचते और उनके सामने हमने जैसी बात रखी, बोले, हमने कहा भाई डॉक्टर साहब आज हमें उपवास करना है। महाराज उपवास के बारे में तो सोचो ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा दुर्घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना ये है कि ऐसे में खून जितना निकला पानी तो सूख ही जाता है, बल्कि पानी जल जाता है। ऐसे में उपवास आप कर लोगे तो ये बहुत बड़ा जोखिम हो जाएगा। हमने कहा आपको उपवास में जोखिम लगता है और हमें आहार में जोखिम लगता है, क्योंकि अभी हमें आपको देखने के लिए जो हल्का सा सिर यहाँ से यहाँ करना पड़ा, इतने में ही जमीन नीचे ऊपर आ गई और आसमान नीचे आ गया, ऐसा चक्कर आ चुका है। तो फिर कहाँ खड़े होकर आहार लेने की बात। हालांकि ये घटना कभी बाद में देखेंगे, अभी तो दूसरी बात अपन कर रहे हैं। तो उस समय हुआ तो उस भतीजे ने सोचा कि क्यों ना मेरा जो चाचा है वो युद्ध लड़ रहा है, तो मैं सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें तो बाद में, पानी लेके चलूं ताकि उनकी कंठ को तृप्त कर पाऊं। शाम का वक्त है, 1 लोटा में पानी भर के पहुंचता है वो रणभूमि में, और जैसे ही पहुंचता है और वाकई में उसका ये निर्णय सही साबित होता है कि मैंने सही समय पर सही निर्णय लिया, और चाचा वहाँ पर पानी पानी ये कराए रहे थे। जैसे ही ये पहुँचता है, जख्मी हालत में उनको देखता है, अपने लोटे को उनके मुख तक ले जाने के लिए पहले उनके सर को अपने हाथ में लेता है, और मुख के पास जैसे ही ले जा रहा था, अचानक बाजू से आवाज़ आती है, पानी पानी। और जैसे ये चाचा सुनता है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं, हमारे सरदार की है, और ये पानी लेकर के आया जो भतीजा है, 1 लोटा पानी लेकर आया है, पानी के बगैर सरदार मर जाएगा तो ये पूरी सेना परास्त हो जाएगी। मुझे मरने और जीने से बहुत ज़्यादा सरोकार तो नहीं, लेकिन मेरी जो सेना है, मेरा जो पक्ष है वो जीत पाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही वो उसके मुख तक, उसके ओंठ तक पानी आता, वो कहता है भतीजे से, बेटा सरदार पानी से कराए रहा है, जाओ पहले उसको पानी पिला के आओ। और जैसे ही पानी पिलाने की बात आई तो वो कहता है पहले आप तो पी लो। नहीं नहीं, मैं मर भी गया तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन सरदार मर जाएगा तो पूरी की पूरी सेना निढाल हो जाएगी और वो भी परास्त हो जाएगी। जाओ पहले तुम उसको पानी पिला के आओ। इतने में कहते, बोले ठीक है मैं उसको ही पिला दूंगा, तुम तो पी लो। नहीं नहीं, पहले उसको, कहीं इतने में देर हो गई, वो चला गया तो क्या करेंगे। तो अपने चाचा की आज्ञा को पालन करते उसको वहीं छोड़ करके वो जाता है, और जैसे वो सरदार करा रहा था पानी पानी, उसके मुख तक पानी ले जाता है, इतने में एक और किसी से पे सलार की आवाज़ आती है, पानी पानी। सरदार कहता है, बेटा मेरे सिपाही को पानी से कराहते वक्त मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। मैं पानी पी लूँ और मेरा सिपाही पानी के बगैर मर जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। पहले जाकर के उसका प्यास बुझाओ। तो वो भतीजा कहता है, मैं तो अपने काका की प्यास बुझाने आया था। काका ने कहा कि नहीं, सरदार तड़प रहा है, पहले उसको पानी पिला के आओ। मैंने काका की आज्ञा मान ली, अब आप पानी पी लो, मुझे बार बार परेशान ना करो।
बोले मैंने कहा ना, काका ने यदि मुझे सरदार माना है तो सरदार की बात मानना तुम्हारा धर्म है। और सरदार ये हुक्म देता है कि पहले जाओ उस सिपाही के पहले कंठ तृप्त करके आओ। तो जैसे ये सुनता है पशुपेश में पड़ जाता है कि मैं किसकी बात मानूं, काका की बात मानूं कि काका के सरदार की बात मानूं। कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले काका के सरदार की बात मान लेता हूँ, थोड़ा उसका कंठ तृप्त कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके तीनों को कर दूंगा। इस बीच में जैसी सरदार की बात मान करके उसके पास तक पहुँचता है जो पानी के बगैर कराह रहा था, उसके पहुँचने के पहले ही वो दम तोड़ देता है। और जैसे ही दम तोड़ता है वापस लौट के सरदार के पास लोटा लेकर के आता है कि अब तो तुम पी लो, तब तक सरदार भी दम तोड़ चुका होता है। अब वो मन मार करके जैसे ही वापस लौटता है, चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने काका की बात तो मानी है, कम से कम काका ही का पुण्य होगा कि वो पानी पी करके जिंदा रह पाए। तब तक उस तक लौटता है, काका भी दम तोड़ चुके थे। लेकिन इसके बाद जो बात लिखी है उस डायरी में सबको सुनने लायक है कि अरेबियन और गोरिल्लाओं के युद्ध में 3 सिपाहियों ने पानी के बगैर अपना दम तोड़ दिया, लेकिन 2 ने मानवता के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया कि अपने की जान सांसत में है, उसके बावजूद भी किसी दूसरे के जान को बचाने का जो भाव आता है, हमें लगता है कुछ विशेष ही क्षत्रियों के भीतर आ सकता है। एक क्षत्रियता किसी वर्ण विशेष और जाति विशेष की दरकार नहीं रखती, ये तो आपके अंदर वो भाव विशेष की दरकार रखती है कि किस कारण से आप अपने जीवन को दूसरों की रक्षा के लिए सामने लाना चाहते हैं। और ये सेवा भाव ही होता है, जो सेवा भाव आपके जीवन में आपकी जो कुछ भी उपाधियां हैं, जो कुछ भी डिग्रियां हैं, जो कुछ भी आपकी शख्सियत है, उसको उन्नति प्रदान करता है। और ये सेवा भाव जिनके मन में था, वही का आज दुनिया अपने जीवन में उपकार मानती है। और उपकार इस हद तक का मानती है कि सेवा करने वाले कई होंगे, लेकिन सेवकों के मंदिर बनाने वाले भी दुनिया में कम नहीं होंगे। सेवकों के मंदिर, अरे जिनकी सेवा की जाए उनके मंदिर बने तो बात समझ में आती है, लेकिन सेवकों के मंदिर बन जाना एक बहुत बड़ी बात है। सेवक कौन? हनुमान। उसके मंदिर बन जाते, जितने राम के मंदिर होंगे दुनिया में, हनुमान के भी कम नहीं। लेकिन प्रश्न पूछना चाहते हैं, इतनी सेवा हनुमान ने की, उतनी ही सेवा तो लगभग सारे किष्किंधा वासियों ने की। सारे किष्किंधा वासियों ने राम की सेवा की है, लेकिन आज तक किष्किंधा नरेश सुग्रीव का मंदिर क्यों नहीं देखा तुमने? हनुमान के मंदिर दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सुग्रीव का मंदिर क्यों नहीं मिला? सुन रहे हैं आप लोग? कभी ये विचार किया कि जितना अपने जीवन को राम की सेवा के लिए समर्पित किया हनुमान ने, लगभग वैसे तो सबने किया। सारी वानर सेना जो वानर वंश की थी, उन सब ने भी तो राम को जताने के लिए सब कुछ अपने न्यौछावर किया है। फिर सुग्रीव के मंदिर क्यों नहीं है? सुग्रीव तो किष्किंधा नरेश था, हनुमान तो किष्किंधा का एक सिपह सलार था। सुग्रीव के मंदिर क्यों नहीं? ये कभी प्रश्न तुम्हारे मन में आया? और यदि तुम कहो कि जिन शासन में तो हनुमान को मोक्षगामी माना जाता है इसलिए वो अपने आप में वो ठीक हैं, लेकिन सुग्रीव भी, राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवाक नील महानील, आप लोग निर्वाण कांड में गाते हैं। फिर सुग्रीव के मंदिर क्यों नहीं, हनुमान के क्यों? ये ठीक है, हनुमान के मंदिर भी बीतराग अवस्था में मांगी तुंगी में मिल जाएंगे आपको, उस राग अवस्था में दुनिया में देखने को मिलते हैं। इस राग की बात अलग करना चाहते, लेकिन प्रश्न पूछना चाहते उस भाव की कि हनुमान के ही मंदिर क्यों, सुग्रीव के मंदिर क्यों नहीं? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि सुग्रीव को सेवा करते वक्त भविष्य की शंका थी। सुग्रीव को सेवा करते वक्त भविष्य का भय था। ये भय था कि मैं सेवा तो कर रहा हूं सत्य की, मैं सेवा तो कर रहा हूं ईमानदार की, ईमानदारी की, मैं
सेवा तो कर रहा हूं सतयुग की, लेकिन पता नहीं इसका हश्र क्या होगा। पता नहीं जिस पर मैं चढ़ाई करने के लिए अपने सेवा धर्म पर चढ़ा हूं उसका परिणाम क्या निकलेगा। लेकिन हनुमंत निशंक है, इतना निशंक है कि मैंने यदि सत्य का पक्ष ले लिया है तो सत्यमेव जयते, ये पंक्ति बाद में आएगी, सत्य पहले जीत जाएगा। इस बात को लेकर के हनुमंत निशंक है। और तुम्हारे घर में भी तुम्हारे बच्चे एनआरआई हुए होंगे, सुन रहे हो हैं? विदेश में होंगे, अमेरिका में होंगे, ब्रिटेन में होंगे, जापान में होंगे, जर्मनी में होंगे, फ्रांस में होंगे, सब कुछ होंगे, एनआरआई बन चुके होंगे। लेकिन दुनिया में हनुमान ऐसे एनआरआई थे जो एनआरआई विदेश जाकर के भी एनआरआई नहीं बन पाए और लौट कर आकर के अपने भारत को बना समृद्ध बनाया। हनुमान जैसे एनआरआई बन के देखो, कुछ समय के लिए गए लंका, लेकिन लंका में रम नहीं गए। चाहते तो लंकेश को हराने के पश्चात सबसे ज़्यादा जिन्होंने लंकेश को हराने में अपना किरदार निभाया है, राम चाहते तो वहीं का राज तिलक उनको कर देते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, लौट करके आना है। जो अपनी मातृभूमि को राज सत्ता से भी बड़ा मानता है, हमें लगता है उसी के जीवन में राज सत्ता का प्रभाव नहीं, ऋषि सत्ता का प्रभाव होता है। और जिनके जीवन में संत सत्ता काम करती है उनको राज सत्ता कभी रास नहीं आती है, तो लौट करके आते हैं। और हनुमान कभी भी अपना परिचय इस रूप में नहीं देते कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं कुछ नहीं, कोई भी टर नहीं हूं। मैं तो एक ही परिचय जानता हूं, मैं राम भक्त हूं। और ये परिचय उसके लिए इतना निशंक बनाता है, इतना निशंक बनाता है कि मैं रामदूत हूं। और राम का दूत पत्थर भी फेंक दे तो वो तिर जाए, तो फिर प्राणी तिर जाए, कौन सी बड़ी बात है। और सुनो, राम को पत्थर फेंकने पर सेतु बन, राम के नाम का पत्थर फेंकने पर हनुमान सेतु बना सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज भी सुनी होगी कि वही पत्थर जब राम फेंक देते हैं तो वो डूब जाता है। और लोग इसके बारे में ये बात कहते कि राम से हाथ से जो छूट जाता है वो डूब जाता है, और जो राम का नाम लेकर के और डुबकी लगाता है वो तिर जाता है। लेकिन एक बात और आपने कभी सुनी नहीं होगी जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सुनना चाहते हो? फिर मत कहना कि राम की बात की जा रही है, फिर मत कह जाना कि किसी कृष्ण की बात की जा रही है। यहाँ पर उस व्यक्तित्व की बात की जा रही है, क्योंकि जन शासन हमेशा व्यक्ति की बात नहीं करता, व्यक्तित्व की बात करता है। और व्यक्तित्व यदि किसी चांडाल में भी देखने को मिल जाए तो उसको भी प्रसिद्धि दिला देता है, सूकर में भी देखने को मिल जाए तो आवास दान में प्रसिद्धि पा लेता है। अरे वो सूकर जिसका स्वयं का भी आवास नहीं है, वो भी आवास दान में प्रसिद्धि पा लिया। तुम सबके तो अपने बड़े बड़े हवेलियां और महल होंगे, तुम यदि भगवान को सही आवाज दे पाए तब मानना कि तुम सूकर से बड़ा कोई काम कर पाए, नहीं तो ये मानना कि जिसका स्वयं का आवास नहीं, जब वो भी संत के लिए आवास दे सकता है तो फिर जिनके स्वयं के आवास बने हुए हैं, क्या वो अरहंत को अच्छा आवास नहीं दे पाएंगे?